देश कहाँ चला गया रसातल में। कोविड शील्ड पर आपने टीका लगवा दिया। बता देना कि देश के सामने जो माननीय अमित शाह जी बोलते थे कि बोलो देश के लोगों, कोरोना का इंजेक्शन फ्री में टीका हमने लगवाया कि नहीं, तो लोग चिल्लाते थे कि लगवाया। आज वो बोले कि जो टीका मैं लगवाया था उससे हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है कि नहीं, खून के थक्के जम रहे हैं कि नहीं, ये पूछें देश के लोगों से, तब इन लोगों का इलाज लोग करेंगे, इनको बताने का काम करेंगे। ये 24 में तो ये सरकार जा रही है, जो एनडीए की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, अपने कुकर्मों से जा रही है। इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का काम किया और आम जन के सरोकारों पर खरा नहीं उतरे। आम जनता की जो बुनियादी समस्याएं रही, इसमें सरकार फेल रही। हत्या, लूट, बलात्कार, रेवन्ना कर्नाटक में 3000 उसके वीडियो संदिग्ध सेक्सुअल हरासमेंट के और बहुत ही ऐसे विभत्स वीडियो सामने आए हैं कि पूरा देश सन्न है। प्रधानमंत्री जी बगल में पीठ ठोक कर जो है कि फोटो खिंचवाए हैं। उनके गठबंधन के वो नेता थे और वो वीडियो आते ही वो देश छोड़कर भाग गए जर्मनी। उनका बाप भी भाग गया। ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ, सबका विनाश कर दिए। कोरोना कोविड शील्ड लगवाकर पूरे दुनिया के अंदर देश का जो है कि सर नीचे झुकने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को ये सरकार ने बर्बाद किया है। सबका मनोबल कमजोर हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि कोविड शील्ड हम भी लगवा लिए हैं, हर आदमी का। वो कह रहे हैं कि हमारी स्टेमिना कमजोर हो गई, ब्रेन हेमरेज है, हार्ट अटैक है, खून के थक्के जमना है, कमजोरी है, सुस्तपना है, चिड़चिड़ापना है। लोगों के बीच में कोविड शील्ड लगाने के बाद ये समस्याएं पैदा हुई और इन्हीं के उस कंपनी के मालिक ने, उसने 500 करोड़ इनको जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी दे दिया। माननीय मोदी जी का फोटो लगा था, जो कार्ड निकलता था। अब इस समय ज्यों उसने गवाही दे दिया कि इसमें ये खतरा है, उनका फोटो भी हट गया। अध्यक्ष जी, गाजीपुर में एक और लड़ाई छिड़ गई है, कट्टा बनाम कलम का नारा अरे ये दिया जा रहा है। कहाँ, कौन कलम के पुजारी हैं, कौन? ये मुद्दों से भटकाने के लिए लोग बहस करते हैं। आरएसएस का एक संगठन है जो इस ढंग से चर्चा कराता है। उनको कहना चाहिए कि हम कलम के लोगों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, कलम के पढ़ने वाले नौजवानों को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। निजीकरण कर दिया, रेलवे में कर दिया, अग्निवीर बना दिया। एक जवान जो है पंजाब का शहीद हुआ, शहीद का दर्जा नहीं मिला, देश का झंडा उसके ऊपर नहीं चढ़ा गया। कहाँ ये सोए हुए थे? पूरा नौजवान इनका इंतजार कर रहा है इस देश के अंदर। वो किसी जात धर्म मजहब का है, पढ़ने वाला नौजवान ये इंतजार कर रहा है कि इसके भविष्य को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो तैयारी करता था दिल्ली में, कोटा में, इलाहाबाद में, देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूटों में, गरीब माँ बाप के बेटे थे, रिक्शे चलाकर लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे थे, सोच रहे थे कि ये कल नौकरी करेगा। सब नौकरियों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। जो बचा उसका निजीकरण करके खत्म कर दिया। जो थोड़ा बहुत आईएएस आईएएस जो हमारे सिलेक्ट होते थे, उसमें तो ये कुछ ले रहे हैं, कुछ लिटरल इनकी एंट्री हो रही है। ये बैकडोर से जो है कि वहाँ पर नियुक्तियाँ करने का काम कर रहे हैं। तो ये समस्याएं बहुत है, उससे ये भटकाते हैं। ये ऐसा कुछ बोलते हैं कि आदमी उधर भाग जाए। ये इनको इनको बात करना चाहिए कि 10 साल में सरकार चला के आया हूँ साथियों। ये काम हमने गरीब के लिए, कमजोर के लिए किया, किसान के लिए। इनसे पूछिए, देश में सिंचाई इन्होंने मुफ्त किया। माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नलकूप और नहरों का पानी मुफ्त करने का काम किया था। किसानों के लिए माननीय अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपया का बीमा किया था। इन्होंने क्या काम किया? ये कहते हैं कि हम 500 रुपया देंगे। इंडिया गठबंधन कर रहा है कि बनाओ सरकार, हम 5000 रुपया महीना किसान को पेंशन देने का काम करेंगे। इन एजेंडों के साथ हम लड़ रहे हैं। ये कहें ना कि हम 500 की जगह जो है कि हम भी 5000 देंगे। ये कहें कि 30 लाख नौकरी जो है कि हम दिसंबर तक हम नियुक्ति पत्र दे देने का काम करेंगे। इनके अंदर साहस हो तो ये कहें 10 साल सरकार चलाए हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बतावें। ये दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगावें, कुछ नहीं कर पाए, ये बतावें अपना काम। कोई अच्छा काम आम आदमी के जीवन के सरोकारों से, एक ग्रामीण इलाके में लोग जो जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटियों के लिए कोई 5 काम बड़ा बता दें। उन लोगों के लिए गांव में जो मतदाता या मतदाता है। और इसके बाद नहीं हुआ तो इनका मन तो इतना उत्साह से भर गया कि ये जो प्रत्याशी है, ये नेता बतिया रहे हैं इस बात को, ये कहे 400 से पार करवा दो, हम संविधान बदल देंगे, हम लोकतंत्र को, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा देश में, जो एक वोट देने का अधिकार यहाँ की आम जनता को, गरीब को, दलित को, वंचित को, शोषित को, रिक्शा चलाने वाले को, जो समाज में खड़ा जिसके पास जगह जमीन नहीं है, इस देश के अंदर भीख मांग कर खाता है, उसे भी वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। इस लोकतंत्र में उसे जिंदा रखने के लिए, उससे मजबूत करने के लिए
दल पार्टी जात धर्म मजहब से ऊपर हटकर इस देश की पूरी आवाम सड़क पर आकर इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दे रही। इनका पता नहीं चलेगा, ये विदेश भागेंगे, रेवन्ना जैसे भग गए, पता नहीं चलेगा, ये लोग दिखेंगे नहीं। ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनका अनाप शनाप बयान देखिए। एक भी अपने एजेंडे पर कहीं बात कर रहे हो तो इनसे पूछिए। आप लोग भी साहस जुटाइए। ये जो ऐसे सवाल उठाते हैं, इस तरह के इन चीजों को ये आपके सामने रखने का काम करते हैं। आप सवाल इनसे दागिए कि आप रोजगार के सवाल पर बढ़ो, आप शिक्षा के सवाल पर बढ़ो। जीडीपी का कोठारी आयोग ने कहा था देश की आजादी के बाद कि 6% खर्च होना चाहिए। देश में जो आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार महाविद्यालय विश्वविद्यालय सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। इन्होंने तो सब के सब निजीकरण कर दिया, प्राइवेट में कर दिया, जिला अस्पतालों का निजीकरण करके पीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। उन मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे, माननीय अखिलेश यादव ने 200 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल दिया था गाजीपुर को, इन्होंने मेडिकल कॉलेज में परिणित किया। ये जिला अस्पताल बना पाए, उसकी जमीन कहीं एक्वायर किए, उसके लिए कोई नियम कानून बजट में कोई प्रावधान इन्होंने 1 रुपया का किया कि ये जिला अस्पताल बनवा देंगे तो यहाँ के गरीब के लिए, गाँव के लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, जो निःशुल्क चिकित्सा पाने का काम करेंगे। तो इनसे आप सवाल करिए, बुनियादी सवालों पर इनसे बहस करिए। मीडिया का भी धर्म है। मीडिया के लोग जो ये बड़े घराने हैं बिक चुके हैं। अभी आज तक की एंकर आई थी, अपना हेलीकॉप्टर दिखा के लंका मैदान से चली गई, हेलीकॉप्टर ही दिखा रही थी, समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं बुलाई। जब हमने 1-2 साथियों को भेजा तो सारे पत्रकारों ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग न आवे, यहाँ आम जनता को बुलाया गया। कोई आम जनता नहीं गई, रोका जा रहा था लोगों को। एक भी समाजवादी आएगा तो आंख मिलाकर इनसे सवाल दागने का काम करेगा। हम लोग इनसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ ना, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, लूट खसोट के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर कहीं भी आप खड़ा हो गए हो? बेटियों के सम्मान पर आप कोई आंकड़ा जारी करो। हत्या, लूट, बलात्कार के सवाल पर इस देश के अंदर, इस सरकार में सब कुछ जो है कि ध्वस्त हो चुका है। कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। आम जनता इनसे त्रस्त है। महंगाई से गैस का सिलेंडर एक कम कर दें। स्मृति ईरानी जी अमेठी में बहुत बुरी तरह से हारने जा रही हैं। वो कहती थी 400 का 250 में दे दूंगा, अब बता दें कितना में बिक रहा है। ये महंगाई भी ये बढ़ाए, वहां तक की महंगाई नहीं, ये सब्जी दाल से लेकर खाने वाली जो सामग्री है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाओ, आटा और डाटा फ्री देंगे। हम गेहूं नहीं, आटा देंगे एकदम ब्रांडेड, और 500 रुपया कार्ड धारक को डाटा भी हम देने का काम हर महीने में करेंगे। इनसे पूछिए, सरकार चल रही है, आप बोल तो दो। जियो फ्री का था, उसको सबसे महंगा इस देश में कर दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम जो है कि डाटा और आटा फ्री देंगे। हम किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हम पूरे देश में सिंचाई निःशुल्क देने का काम करेंगे। 30 लाख नौजवानों को हम दिसंबर तक नौकरी देने का काम करेंगे, जो सरकारी नौकरियां हैं। हम जाति जनगणना कराएंगे, बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। निःशुल्क शिक्षा के लिए हम पूरे देश में माहौल बनाकर छात्र नौजवानों को भी हम निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। साहस हो तो बीजेपी बोल दे, वो तो बस यही बतियाएगी, जात धर्म मजहब ये हो गया वो हो गया, उस जात का आया, ये देश खुश हो जाएगा वो देश खुश हो जाएगा। चुनाव हो रहा है इंडिया में, तो आप इनसे भी सवाल करिए। हमारे तो मुद्दे खुले हैं, हम तो आम जनता के लिए, आम जनता के सरोकारों के लिए, वो चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इसको भी जीवंत रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल सिन्हा साहब का आगमन था और उन्होंने ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसे घूमकर अपने पद की मर्यादा, उस गरिमा को कमजोर नहीं करना चाहिए। एलजी हैं, उन्हें उस पद की गरिमा, इस देश में संविधान में जो पद और प्रतिष्ठा मिली है, उसकी गरिमा को बचा के रखना चाहिए। कल जो आया, माननीय सांसद जी की उचौरी में मीटिंग चल रही थी, उनका आगे कार्यक्रम था, वो उपराज्यपाल हैं, उधर से वो जा रहे थे और 1-2 किलोमीटर पहले से ही बाजा बज रहा था, सारी गाड़ियां हूटर बजा रही थी। चुनाव आचार संहिता का ये पालन है। जब इस देश में आप उसका पालन नहीं करवाएंगे तो उस पर कैसे आप बोल पाएंगे? ये वो लोग हैं जो अपनी चीजों को नहीं दे सकते, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं कि संवैधानिक पद पर हैं, उस गरिमा को रखें। इस चुनाव तो हमेशा लोकतंत्र में आते जाते रहेंगे, लेकिन आप परमानेंट हमेशा पूरे आजीवन राज्यपाल नहीं रहेंगे। जो जिम्मेदारी आपको आज को मिली है, माननीय पद पर आप बैठे हैं, माननीय राज्यपाल हैं, आपका सम्मान है, लेकिन उस गरिमा को आप आचार संहिता को कमजोर करने का काम न करें। इसका भी ध्यान दें कि इसका कहीं उल्लंघन न हो। भले शासन सत्ता सब कुछ आपका है,
लेकिन आपको अपने पद और प्रतिष्ठा का सम्मान स्वतः रखना चाहिए। अध्यक्ष जी 2 सवाल किए उन्होंने कहा कि देश को 70 सालों में जो नहीं किया वो 10 साल में हमने तीसरे नंबर पे कर दिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि आँख के धुओं से माताएं अंधी हो जाती थी, रसोई गैस डालकर मोदी जी ने देश को बहुत बड़ी उपलब्धि दिया है। ये यही तो बात है कि ये किन लोगों को सुनाते, ये चले जाते गाँव में और वो महिलाएं तो वो बता देती हैं, वो सिलेंडर कोने में रख दी हैं। वो जो 400 का सिलेंडर उस समय मिल रहा था, सब्सिडी भी उस पर मिलती थी, खाते में पैसा भी आता था। वो पैसा देने के बाद उसको इन्होंने 1200 कर दिया। इस समय चुनाव में कुछ कम किए हैं, 1900 कुछ किए हैं। और इन सवालों इसको जब वो कुछ कम किए हैं तब भी आज 900 1000 को सिलेंडर मिल रहा है। और ये सिलेंडर के बारे में बतावें कि उसका प्रयोग वो माताएं बहनें जिनके आंखों में धुआं लग रहा था वो कैसे कर रही हैं, फिर उनके आंखों में धुआं लग रहा है, इनका इंतजार कर रही हैं वोट की बटन दबाकर, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर। और देश कहाँ चला गया रसातल में। कोविड शील्ड पर आपने टीका लगवा दिया। बता देना कि देश के सामने जो माननीय अमित शाह जी बोलते थे कि बोलो देश के लोगों, कोरोना का इंजेक्शन फ्री में टीका हमने लगवाया कि नहीं, तो लोग चिल्लाते थे कि लगवाया। आज वो बोले कि जो टीका मैं लगवाया था उससे हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है कि नहीं, खून के थक्के जम रहे हैं कि नहीं, ये पूछें देश के लोगों से, तब इन लोगों का इलाज लोग करेंगे, इनको बताने का काम करेंगे। ये सवाल करें इनसे। एक सवाल और, नंद वंश का नाश करने वाला। अरे ये हल्की चीजें बतिया, इन लोगों को नहीं बतियाना चाहिए। कोई लोकसभा का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इतनी किसी समाज का हो, इसमें सफाई क्या है कि हम इस नंदबंत को नहीं कहे, उनको नहीं कहे, मैं चाणक्य को कहा उनको। हमारे ज्ञान का मतलब हम तो जितने सरल हों, हम सरस हों, आम जनता के लिए उपलब्ध हों, आम जनता के सरोकारों के सवालों पर हम बहस करें, तब तो हमारी जो है कि उपलब्धता, हमारी शिष्टता, हमारे शिष्टाचार का परिचय होगा। विरोधी भी होगा तो हम उसको कहेंगे कि माननीय आप लड़ रहे हैं, आप आएंगे, जो संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर आएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे। हम तो ये भी सुने थे कि चाणक्य ने कहा था कि ये सरकार को टैक्स इतना लगाना चाहिए कि जैसे ये जो मधुमक्खी फूलों का रस चूस लेती है और उससे शहद तैयार करती है, जिस शहद से आम आदमी के जीवन की रक्षा होती है, उसे वो फायदा पहुंचाता है और फूलों को भी नुकसान नहीं होता, फूल उसी तरह खड़े होते हैं। तो सरकार का भी दायित्व है कि उसी तरह का टैक्स लगावे, उसी तरह का टैक्स लगावे कि आम जनता पर भार न जाए, आम जनता के सरोकारों का हम उनका भला करने का काम करें। यही इनका टैक्स है। कॉपी 40 रुपया की 80 रुपया की हो गई, 200 की किताब 400 की हो गई, कफन पर जीएसटी 18%, नमक पर जीएसटी, कॉपी पर किताब पर जीएसटी, हीरा पर जीएसटी 3%। हीरा तो बड़े लोग खरीदते हैं, गरीब का बेटा कॉपी किताब खरीदता है। तब इन चीजों को, इनको इन सवालों को उठाना चाहिए। और ये लोग फेल हो चुके हैं, इनके बाद कहने के लिए कुछ नहीं। कुछ लोग भी लालची लोगों को, ऐसे लोगों को वो इकट्ठा करके सुनाना चाहते हैं, वो डर के मारे, कुछ भय के मारे, उनके पास आम जनता उनकी बात को सुनना नहीं चाहती, ये पसंद नहीं कर रही उन लोगों की इस भाषा को। आप किसी वंश का नाश की बात कैसे कर सकते? नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। और ये अगर मुंह से निकल भी गया हो तो वो अलग की बात है, ये कहना चाहिए कि 10 साल में इतना काम हमने किया। अध्यक्ष जी आखिरी सवाल है, मुख्तार जी के जाने से जिस तरह से गाजीपुर में क्षति हुई, पूर्वांचल की राजनीति क्या रहेगी और आपके सानिध्य में जो चुनाव देखिए, हम इस पर एकदम ये आपसे कहना चाहते हैं कि थानों की कस्टडी में, जेल की कस्टडी में अगर कोई भी बंद हो, ये ऐसी मौतें उत्तर प्रदेश और इस देश के अंदर बहुत हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसके जिम्मेदार हैं कि आप अपने सरकार के धर्म का निर्वहन नहीं कर पाए, अपने आपको जो दायित्व, जो आपको अधिकार मिला था, उनका आपने प्रयोग नहीं किया, संविधान की रक्षा आप नहीं कर पाए। आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिस बात को उस परिवार ने और उन्होंने खुद उठाने का काम किया था कि मुझे जहर दिया गया है, आपने इलाज नहीं कराया, तड़पा तड़पा कर मार डाला, और इसके बाद भी इस बात को आप उस पर चर्चा की बात करना चाहते हैं। आम जनता, गरीब, गांव का किसान, सारे लोग मरमाहत हैं। ऐसी चीजें अगर होने लगेंगी तो ये देश कहाँ जाएगा? किसके यहाँ हम थाने में जाएंगे, पकड़ कर जाएंगे, हत्या वहां हो जाए, जेल के अंदर हत्या हो जाए, तो लोगों का विश्वास देश की कानून व्यवस्था और सरकारों से उठेगा। इसमें लोकतंत्र और संविधान दोनों कमजोर हुआ है, सरकारें कमजोर हुई है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, उस पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आम जनता
1 तारीख को वोट देकर इनके कुकृत्यों का पर्दाफाश करेगी और इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी और 3 लाख से अधिक वोटों से माननीय अफजल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।